नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। दोस्तों, यह पुस्तक एनसीईआरटी और आरबीएससी की प्रमाणिक पुस्तक है। तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपके 2025 में घटित होने वाली है, उनके लिए आप मान के चलिए कि 100% प्रश्न जो है वो यही से पूछे जाएंगे, राजस्थान जीके के। ठीक है, ओनली राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी पुस्तक से पूछे जाएंगे, क्योंकि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस कक्षाओं के जो भी पेपर होते हैं राजस्थान अध्ययन के, जो भी पुस्तकें होती है, उन पुस्तकों से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कक्षा 9 की पुस्तक के बारे में, जिसका नाम था राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपराएं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रमाणिक पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे कुछ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ से प्रश्न जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बात कर रहे थे राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। ठीक है, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल के बारे में, इसमें आपको मैंने टॉप 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको सोल्व करा दिए थे। आज हम बात करते हैं राजस्थान में प्रजामंडल जो आंदोलन है उनके बारे में, सटीक तरीके की जानकारी के बारे में। तो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, मैंने बहुत ही एक तरीके से इनको जो सारणी वाइज तरीके से जो है वो बांटने की कोशिश की है दोस्तों। आप यदि ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, 355 पेज की पीडीएफ है, प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से। वहाँ पर जाने के बाद आप जो नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे, इनके स्थापना वर्ष के बारे में बात करेंगे, संस्थापक के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में जो कुछ विस्तृत जानकारी होगी उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, प्रजामंडल, स्थापना वर्ष और संस्थापक के बारे में जो है वो हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस सारणी को जल्दी से जल्दी आप देख लीजिएगा और अपन जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं। पहला आता है जयपुर प्रजामंडल के बारे में। ठीक है, तो जयपुर प्रजामंडल के बारे में बात करें तो स्थापना के बारे में बात करें तो 1931 या 1936 में जो है वो इसकी पुनः स्थापना होती है। ठीक है, 1931 में इसकी स्थापना की जाती है और 1936 की बात करें तो उसमें इसकी पुनः स्थापना होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करें, संस्थापक कौन थे तो कपूर चंद पाटनी का नाम आता है, 1931 में नाम आता है, और जब पुनः स्थापना होती है तो उसमें नाम आता है जमनालाल बजाज का। ठीक है, 1936 में जो पुनः स्थापना होती है तो उसमें जमनालाल बजाज का जो है वो नाम आता है। और पहले जो प्रथम स्थापना है, जो नींव है इसकी, वो रखी गई थी कपूर चंद पाटनी के द्वारा 1931 में। तो ये जो पूरी लाइन है दोस्तों, ये आपको जयपुर प्रजामंडल के लिए इंपॉर्टेंट है और पूरी लाइन आपको याद रखनी है। इधर आप याद नहीं रखोगे तो भी काम अपना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन अच्छा लगे तो आप तरीके से पढ़ोगे ना तो बहुत ही आसान लगने लगेंगे। चलिए फिर उद्देश्य के बारे में बात करें तो समाज सुधार और खादी का जो प्रचार है वो इसके द्वारा किया जाता है, जयपुर प्रजामंडल के द्वारा। महिलाएं इसमें भागीदारी निभाती है तो दुर्गा देवी दत्ता निभाती है और जानकी देवी बजाज जो है वो निभाई जाती है इनके द्वारा। ठीक है, जमनालाल बजाज से ही संबंधित है जानकी देवी जी। तो इस तरीके से जो है वो जयपुर प्रजामंडल के जो 2-3 प्रश्न बनते हैं वो हमने कवर किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रजामंडल की ओर बढ़ें तो आज़ाद मोर्चा का नाम आता है। ठीक है, आज़ाद मोर्चा प्रजामंडल जो है उसका नाम आता है, जिसका अध्यक्ष जो है वो बाबा हरिश्चंद्र को बनाया गया था। दोस्तों, जिनकी स्थापना इम्पोर्टेंट नहीं है उनकी स्थापना मैं आपको नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि फालतू का अपने को बहसबाजी और नहीं अपने को पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्ट उसका आंसर पढ़ा और एग्ज़ाम में जाकर के डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट आंसर दिया। ठीक है, अपन इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न किसी प्रकार का नहीं हो। ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप तो आप इन परीक्षाओं को जो है वो क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो आज़ाद मोर्चा की बात करें तो इसका अध्यक्ष जो था वो बाबा हरिश्चंद्र जी थे। ठीक है, फिर बात करें तो गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति मानसिंह द्वितीय द्वारा देवी शंकर तिवारी जो है उनके द्वारा की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात कुछ इंपॉर्टेंट थी इनके बारे में तो वो मैंने आपको बता दी है। चलिए नेक्स्ट बात करें बूंदी प्रजामंडल के बारे में। तो बूंदी प्रजामंडल देखिए 1931 में जो है वो इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक जो हैं वो कांतिलाल और नित्यानंद जी थे। ठीक है, कांतिलाल और नित्यानंद जी जो हैं वो बूंदी प्रजामंडल जो 1931 में स्थापना होती है उसके संस्थापक बनते हैं। थोड़े कुछ इसके विस्तृत वर्णन के बारे में बात करें तो 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में जो है वो शामिल किया जाता है बूंदी प्रजामंडल को। ठीक है, किसके नेतृत्व में? कांतिलाल और नित्यानंद के नेतृत्व में, इनके संस्थापक के रूप में। ठीक है, 1931 की बात आती है। ठीक है, 1931 की बात वापस अपन रिलेटेड लें तो जयपुर प्रजामंडल से भी आती है। ठीक है, 1936 में इसके पुनः स्थापना होती है दोस्तों बजाज के द्वारा। ठीक है, और 1931 में जो है इसकी वो प्रथम जो नींव है वो रखी जाती है 1931 में, तभी बूंदी प्रजामंडल की भी रखी जाती है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप रिलेवेंट लेंगे ना
जैसे कि तब क्या हो रहा था, उसके साथ साथ में और भी क्या हुआ था। इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ही ये रास्ते जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, ये आपको सरल लगने लगेंगे। ठीक है, ठीक है। और ठोकर लगना बहुत ज़रूरी हो दोस्तों। आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, आप पास नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें आपको क्या कमी रही है उसको आप निखारो और अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन बढ़ाओ, उन प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कीजिए। ठीक है, तो बहुत आसान होगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। तो मारवाड़ प्रजामंडल जो है दोस्तों वो 1934 में जो है इसकी स्थापना होती है और जय नारायण जो व्यास हैं वो इसके संस्थापक होते हैं। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो भंवरलाल सर्राफ का नाम आता है। प्रथम अध्यक्ष का किसका नाम आता है? भंवरलाल सर्राफ का। ठीक है, तो जय नारायण व्यास इनके संस्थापक थे। 1934 में स्थापना होती है और वह प्रजामंडल कौन सा है? तो वो हो जाएगा मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा करके आपको कभी संस्थापक का नाम देके उसका रिलेवेंट डाल दिया कि बताइए कौन सा प्रजामंडल आंदोलन संबंधित है इस संस्थापक से। सन देख के आपको बोल देंगे निम्न में से कौन कौन से इस सन से रिलेटेड है प्रजामंडल बताइए। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। ठीक है, 1931 का एक प्रश्न आया था ना कि 1931 में कौन निम्न में से कौन कौन से प्रजामंडल जो है वो 1931 से संबंधित हैं। लो अब क्या आंसर दोगे आप? तो आपको याद रखना है एक तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में हुई थी। ठीक है, पुनः स्थापना भले 1936 में हुई, वो बात नहीं है, लेकिन प्रथम स्थापना तो 1931 में ही हुई ना। तो स्थापना पुनः स्थापना तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में अपने को स्थापना पूछा है, मतलब एग्जैक्ट बताना है अपने को। तो 1931 की स्थापना हुई थी जयपुर प्रजामंडल की, और 1931 में किसकी हुई थी? बूंदी प्रजामंडल की। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर हुआ था। बूंदी प्रजामंडल नाम था और जयपुर प्रजामंडल दोनों नाम दे रखे थे उसने। तो इस तरीके से जो है वो आपको भी टिक करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से कुछ प्रजामंडल के बारे में हमने इस वीडियो में बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगामी जो भी प्रजामंडल रह गए हैं उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कहीं कमी पेशी रही हो तो सुधार करने के लिए आप मुझे कमेंट माध्यम से अवगत करा सकते हैं, ताकि मैं सुधार करूं और आपको मेरा जो है वो 100% मैं आपको मेरी मेहनत जो है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।